वायुसेना में दशकों से अपनी तेज रफ्तार और दमदार मौजूदगी से दुश्मनों के छक्के छुड़ाने वाला MiG-21 अब हो रहा है रिटायर। इस फाइटर जेट ने 60 के दशक से लेकर आज तक कई जंगों में अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब तकनीक के इस पुराने योद्धा को विदाई देने का समय आ रहा है। भारतीय वायुसेना ने ऐलान किया है कि 2025 तक सभी MiG-21 विमान सेवा से बाहर कर दिए जाएंगे। पिछले कुछ सालों में इस जेट के कई हादसों ने इसकी उम्र और सुरक्षा पर सवाल खड़े किए थे, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये वही विमान है जिसने 1971 के युद्ध में दुश्मनों को धूल चटाई थी और अभिनंदन जैसे वीर पायलटों ने इसी में उड़ान भरकर इतिहास रचा था। अब इसकी जगह लेंगे अत्याधुनिक तेजस, राफेल और सुखोई जैसे नए जेट्स जो आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हैं। मगर MiG-21 की गरज और उसकी बहादुरी की कहानियां हमेशा देशवासियों के दिलों में जिंदा रहेंगी। जी हाँ, भारतीय वायुसेना ने अपने सबसे पुराने लड़ाकू विमान को रिटायर करने का फैसला कर लिया है। एयरफोर्स की तरफ से सितंबर में MiG-21 लड़ाकू विमानों की सेवाएं देना बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ ही सितंबर में ही चंडीगढ़ एयरबेस पर विदाई कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस दौरान ऑफिशियल तौर पर इन विमानों को रिटायर किया जाएगा। भारतीय सेना में MiG-21 लड़ाकू विमानों की एंट्री आज से ठीक 62 साल पहले हुई थी। इस समय सेना में MiG-21 की 3 स्क्वाड्रन बाइसन वेरिएंट एक्टिव हैं, जिन्हें सितंबर में महीने में हटा दिया जाएगा। ये फाइटर जेट सुपरसोनिक थे। MiG-21 ने भारतीय वायुसेना के बेड़े में 1963 में शामिल हुआ था और तब से ये हर बड़े युद्ध और ऑपरेशन का हिस्सा रहा है। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध, 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1999 का कारगिल युद्ध और हाल ही में 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक, हर मोर्चे पर इस फाइटर जेट ने अपनी ताकत दिखाई है। MiG-21 वायुसेना का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था जिसने 1960 और 70 के दशक में भारत को तकनीकी बढ़ाव दी। एक वक्त ऐसा था जब भारत के पास MiG-21 परिवार के 850 से ज्यादा विमान थे, जिनमें से 600 से ज्यादा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने भारत में ही बनाए थे। चंडीगढ़ एयरबेस पर होने वाले विदाई समारोह में MiG-21 का फ्लाई पास्ट और स्टैटिक डिस्प्ले भी होगा, ताकि ये लड़ाकू विमान हमेशा के लिए भारतीय सैन्य इतिहास में दर्ज हो जाए। भले ही MiG-21 अब उड़ान नहीं भरेगा, लेकिन इसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को भारत के साहस, तकनीक और विकास की याद दिलाती रहेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ये फ्लाइंग कॉफिन कहलाता है। ये विमान रूस ने बनाया है, लेकिन इसमें कई खामियों की वजह से ये क्रैश कर जाता था। इस विमान को रूस ने 1985 में रिटायर कर दिया था। यहाँ तक कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश ने भी इस विमान को रिटायर कर दिया है। खराब रिकॉर्ड की वजह से इस विमान के लिए कई उपनाम गढ़े गए हैं। इसे विडोमेकर, फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता हुआ ताबूत कहा जाता है। रिपोर्ट्स की माने तो इस विमान की पायलट विंडो की डिजाइन ऐसी है कि इसे पायलट को रनवे देखने में परेशानी होती है। इसके अलावा विमान को लेकर शिकायत की जाती रही है कि लैंडिंग के वक्त तेजी से लैंड करता है, इससे इसका खतरा कहीं और बढ़ जाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर MiG-21 को रिटायर क्यों किया जा रहा है। MiG-21 फाइटर जेट के रिटायर होने के पीछे के कई कारण बताए जा रहे हैं। हालांकि इनमें से सबसे बड़ा कारण लगातार हादसों को माना जा रहा है। तकनीकी पुरानी होने और हादसों के कारण इसे फ्लाइंग कॉफिन कहा जाने लगा। कई पायलटों ने इसे उड़ाते हुए अपनी जान गंवा दी। फिर भी ये विमान कई पायलटों के लिए ट्रेनिंग और लड़ाकू अनुभव का अहम हिस्सा रहा है। भारतीय वायुसेना का सबसे पुराना सुपरसोनिक लड़ाकू विमान MiG-21 अब इतिहास बनने जा रहा है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक करीब 62 साल की सेवा के बाद MiG-21 को 19 सितंबर 2025 को औपचारिक तौर पर विदाई दी जाएगी। चंडीगढ़ एयरबेस पर होने वाले इस खास समारोह में वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारी, MiG-21 से जुड़े पायलट और कई पूर्व वेटरन के शामिल होने की संभावना है। अब MiG-21 की जगह धीरे धीरे स्वदेशी तेजस Mk-1A विमान लेंगे, लेकिन तेजस की डिलीवरी में देरी के कारण MiG-21 को कई बार लाइफ एक्सटेंशन देकर उड़ान में बनाए रखा गया। इसके रिटायर होने के बाद वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रन की संख्या सिर्फ 29 रह जाएगी, जो पिछले कई दशकों में सबसे कम है। सूत्रों की माने तो MiG-21 जितने लंबे समय तक किसी भी फाइटर जेट ने भारतीय वायुसेना में सेवा नहीं दी, ये जेट 2/3 IAF के इतिहास से जुड़ रहा है। ये हर पायलट के करियर का हिस्सा रहा है। तो आपको इस उड़ते हुए ताबूत के बारे में और भारत के बाज के बारे में क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और देखते रहिए आज की खबर।